नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनावी जो पारा है वो लगातार बढ़ा हुआ है और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले की खबर है, पुणे में एक कार बरामद की गई है जिसमें 5 करोड़ रुपए कैश जो है वो पकड़ा गया है दोस्तों। और इस गाड़ी में 5 करोड़ कैश बरामद किए जाने के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में जो पारा है वो फिर से चढ़ गया है। और पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये 5 करोड़ रुपए जो कैश बरामद किए गए हैं, ये आखिर किसके हैं, कहाँ ले जाया जा रहा था, कहाँ से आ रहा था, इन बातों पर। लेकिन इन सबके बीच जो यूबीटी पक्ष के शिवसेना के बड़े नेता हैं संजय राउत, उन्होंने क्या कुछ कहा है जिससे सियासी हलचल बढ़ गई है। पहले आप वो सुन लीजिए, उसके बाद जो पूरे महाराष्ट्र में जो सियासी पारा हाई है उसके बीच में ये जो पैसा गाड़ियों में भर भर के अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, वो भी इतने बड़े लेवल में 5 करोड़ कैश छोटी रकम नहीं होती। तो संजय राउत ने क्या कहा पहले वो सुनते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता होगा मैंने यहाँ से कहा था कि एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को 50-50 करोड़ फिर एक बार देने का चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था की है। उसमें से 15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबको जा रहा है, ये मैंने कहा था। 15-15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भेज दिया है और काम चल रहा है। उसमें से सांगोला के उनके जो गद्दार आमदार है उनके 15 करोड़ जा रहे थे। अभी 5 करोड़ का तो हिसाब लग गया, 10 करोड़ छोड़ दिया। 5 करोड़ का हिसाब दिखा दिया है। 2 गाड़ियां थी, उसी विधायक के लोग गाड़ी में थे। एक फोन आ गया, एक गाड़ी छोड़ दी। वो जो वहाँ इंस्पेक्टर था वो पहले उसी विधायक ने अपने गांव में अपने सेवा में रखा था, वही उसको टोल नाका पर उसको भेजकर एक गाड़ी को छोड़ दिया। लेकिन 5 करोड़ रुपए हमारे लोगों ने जब्त करवा दिए हैं। राज्य के लगभग 150 विधायक हैं जिनको ये पैसा अब तक पहुंच गया है, 15-15 करोड़। बाकी का पैसा भी जाएगा। हमारे 2-4 हज़ार रुपया भी हमारे जब्त कर देंगे, हमारे गाड़ी से, हमारे पॉकेट में से हमारे जब्त कर देंगे। हाँ, लेकिन ये एक उदाहरण है किस तरह से पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है मुख्यमंत्री या देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार की तरफ से। 5 करोड़ ये साधारण रकम नहीं है। 15 करोड़ थी, 10 करोड़ छोड़ दिया, कहाँ गया मुझे पता नहीं। अचानक मैंने उस बारे में ट्वीट भी किया है। 15 करोड़ का हिसाब था कल, 15 करोड़। तो पूरे राज्य में इस तरह से 15-15 करोड़ पहले पहुंच गए हैं अपने विधायक के पास, और बाकी के 30-30 करोड़ रुपए जल्दी ही मिलने वाले हैं। और ये सब पैसा जा रहा है, अभी जाएगा पुलिस प्रोटेक्शन में। सर, लोकल जर्नलिस्ट जो वहाँ पहुंचे तो कई बार पूछा गया कि कौन है किसका पैसे, कोई जानकारी ना पुलिस की तरफ से दी गई ना ही इनकम टैक्स की तरफ से दी गई। मुख्यमंत्री के बंगले से एक फ़ोन आया और पूरा मामला रफा दफा करने की कोशिश की। इसके लिए हमारे पास पूरे एविडेंस है, जल्दी आ जाएंगे सामने। कौन था बताइए ना। कोई ऐसी ही एक अनाथालय की गाड़ी था क्या? गाड़ी का कोई माँ बाप मालिक होगा ना गाड़ी में कोई लोग तो हो गए, उसका पंचनामा किया होगा, उनको छोड़ दिया गया। सिर्फ गाड़ी जब्त की और पैसा जब्त किया। इसलिए वो पैसा सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय से ऑपरेट हो रहा है। तो ये थे संजय राउत जो कि आजकल रोज ही प्रेस वार्ता कर रहे हैं, बल्कि पिछले कई महीनों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और बीजेपी और महायुति के नेताओं को हर रोज ही आड़े हाथों निशाने पर लेते हैं। और इस बार जो ये घटना सामने आई है कैश बरामदगी की, 5 करोड़ रुपए कैश में, उस पर संजय राउत ने सीधा महाराष्ट्र सरकार को घेरे में लिया है। और साथ साथ ये भी कहा कि 15-15 करोड़ रुपए की खबर थी कि ले जाने थे, लेकिन 5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, 10 करोड़ जो है इधर उधर हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है कि कोई जर्नलिस्ट या कोई एंकर या कोई रिपोर्टर कोई चीज बताए तो ही लोगों को पता चले। आप सबको पता है कि चुनाव के माहौल में जो कैश फ्लो है, कैसे नेता यहाँ से वहां करते हैं, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो है यहाँ से वहां पैसे पहुंचाती है चुनावों में,
हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है कौन थे इसके पीछे, किसके पास ये पैसा निकला, कहाँ जा रहा था, कौन वो लोग थे, क्या कोई और भी गाड़ी थी जिसमें पैसे भरे हुए थे। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कि अब पुलिस जो है वो जांच कर रही है। लेकिन क्योंकि मामला जो है महाराष्ट्र में चुनावी चल रहा है, इस समय चुनावी माहौल गर्म है और ऐसे में इतना बड़ा कैश बरामद होना, इसकी वजह से चर्चा जो है वो होगी ही होगी। तो दोस्तों ये खबर जो है ये बहुत ही ज़्यादा इस समय अब फैलती चली जा रही है, क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी। जिस तरीके से संजय राउत कह रहे हैं, आप इनकी बात अगर ध्यान से सुने तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो 2-4 हज़ार रुपए रहते हैं, जेब में जो रहते हैं, उसे जब्त कर लिया जाता है, लेकिन इतना रकम कोई लेकर के जाता है, जिसका आता-पता भी कोई नहीं होता। खैर, पूरा पॉलिटिकल बात है, ये तो इल्ज़ाम और ज़ुबानी जंग चलती रहेगी, लेकिन संजय राउत ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस जो जाँच कर रही है, उनके पुलिस की जाँच में क्या कुछ निकलता है या फिर मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो ये महाराष्ट्र की जो बड़ी अपडेट थी, वो हमने आप तक पहुँचाई और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर हम आपको दे देते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए यानी कि जो महायुति गठबंधन है, उसके भीतर सुनने में आ रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कई सारे बड़े नेता नाराज चल रहे हैं और ये नाराजगी जो है प्रेशर का काम कर रही है एकनाथ शिंदे जो सीएम हैं उन पर, और इसी वजह से बीजेपी के नेताओं के साथ तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। कारण आपको पता ही है, सीट शेयरिंग, और बीजेपी जो है सीट शेयरिंग के मामले में वो कहीं ना कहीं अपने मन मुताबिक सीट पर लड़ना चाह रही है, जिसकी वजह से कुर्बानी जो है वो गठबंधन के बाकी दोनों दल यानी अजीत गुट और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को देना पड़ रहा है। और हालांकि अजीत गुट में तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही जो असंतोष का पूरा माहौल था वो देखने को मिल रहा था और इन दिनों वही चल रहा है, लेकिन जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भीतर जो लगातार तनातनी बनी हुई है बीजेपी के साथ, वो इस समय सुर्खियां बटोर रही है दोस्तों। और हमने देखा कि कल जिस तरीके से खबरें आई कि बैठकें चल रही हैं, मीटिंग चल रही हैं, और उसके बाद क्या कुछ आगे खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, वो सब कुछ आपके सामने ही है दोस्तों। तो ये बड़ी खबर थी महाराष्ट्र से जो हमने आप तक पहुंचाई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।